हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। राज एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल में आपका वेलकम है। और अभी तक जितने भी मैंने वीडियोज प्रोवाइड किया है केमिस्ट्री और मैथ में, ये बहुत ही बेहतरीन लेक्चर है। जो भी स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। तो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आप वॉच कर सकते हैं। और किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी कंफ्यूजन है या कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। और फेसबुक पेज पर भी, इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर हमारे राज एजुकेशन सेंटर के चैनल पे आपको पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हैं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं परमाणु क्रमांक क्या होता है। परमाणु संख्या या आप कह सकते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो हमारा एलिमेंट्स होता है, जो तत्व होता है, उसमें जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वही उसका परमाणु क्रमांक कहलाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में, कोई भी एलिमेंट है उसके नाभिक में उपस्थित इकाई धन आवेशों की कुल संख्या या उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को उस तत्व का परमाणु संख्या कहते हैं। यही मैंने बताया है कि जो भी आपका एलिमेंट्स होता है उसमें प्रोटॉनों की जो भी संख्या होती है वो उसका परमाणु क्रमांक कहलाता है। इसे हम जेड से निरूपित करते हैं। और इसकी जो परमाणु क्रमांक की खोज जो किया था मोसले ने किया था। जेड इक्वल टू हम लिख सकते हैं परमाणु क्रमांक जेड इक्वल टू प्रोटॉन या इज इक्वल टू पी, क्योंकि प्रोटॉन को हम पी से डिनोट करते हैं। और मैंने यहाँ पर नोट में लिखा है, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ कंफ्यूजन होता है कि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन के इक्वल होते हैं, तो ऐसा नहीं है। भले ही परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, मतलब कोई भी अगर एलिमेंट्स है उसमें प्रोटॉनों की संख्या और उसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो अगर बराबर होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक नहीं कहते। जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उसको हम परमाणु क्रमांक नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, घटता बढ़ता रहता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन घटता बढ़ता इसलिए रहता है क्योंकि आयनीकृत भी हो जाता है। क्योंकि कोई भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अगर आयन में चेंज हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन उसमें बढ़ जाता है। इसी वजह से इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो घटती बढ़ती रहती है। इसकी वजह से हम नहीं कह सकते हैं कि ये परमाणु क्रमांक है, या आप नहीं कह सकते हो कि ये प्रोटॉन है। किसी उदासीन परमाणु के लिए मैंने ये लिखा है कि कोई अगर उसमें कोई भी चार्ज नहीं है, जैसे किसी उदासीन यानी कि उसमें कोई भी चार्ज नहीं है, तब के लिए जेड इक्वल टू पी इक्वल टू ई आप लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल नोट किया है। एग्जाम्पल में 11 यानी 23, ये क्या है, आपका एटॉमिक वेट है और ये आपका एटॉमिक नंबर है। इसी को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। तो इसमें हम लिख सकते हैं जेड इक्वल टू 11 है। और इसमें प्रोटॉन भी आपके कितने हैं, 11 हैं, और इलेक्ट्रॉन भी आपके 11 हैं। अगर ये उदासीन है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है। यहाँ पर देखिए, इसमें भी आप क्या लिख सकते हैं, जेड इक्वल टू 79। प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 79 है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या 79 है। ये कब होगी, जब इसमें कोई भी चार्ज नहीं होगा, तब ये आपका वैलिड है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर। आयनों के परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, आयन बनने पर परमाणु क्रमांक में कोई अंतर नहीं आता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों में अंतर आ जाता है। ये मैंने अभी जस्ट बताया था कि उदासीन परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर नहीं होती है, परमाणु क्रमांक वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर नहीं होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, घटता बढ़ता रहता है। तो यहाँ पर आयनों के लिए जो परमाणु क्रमांक है, इसमें परमाणु क्रमांक में अगर आयन आपके लग जाते हैं तो कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है। आयनों के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु संख्या के समान नहीं होती है। अब
अगर आयन है आपका तो उसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, फार्मूला ये मैंने लिख दिया है, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है तो जो हमारा एटॉमिक नंबर है Z प्लस माइनस आवेश, प्लस का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर धन आयन है, धन आयन होगा तो उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे जितने आयन उसमें लगे होंगे, और अगर ऋण आयन है तो उसमें ऐड करेंगे जितने आयन उसमें लगे होंगे। जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिखा है तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो कितना निकल के आएगा, इसमें 12 आएगा, ये 12 आएगा, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी निकल के आएगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12, और यहाँ पर देखिए प्लस प्लस 2 बार लिखा हुआ है, तो प्लस प्लस को मैंने क्या बताया कि जब धन आयन होगा तो उसमें उतने ही जो आयन लगे हैं माइनस हो जाएंगे, यानी कि इसमें हम 2 आयन को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 10, ये इसके इलेक्ट्रॉन होंगे। और सिमिलरली इसी तरह से इसमें आप देखिए परमाणु संख्या आपकी 13 होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना निकल के आएगा, 13 माइनस इसमें 3 होंगे, क्योंकि 1 2 3 इसमें 3 आयन पॉजिटिव हैं तो 3 कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10, ये आपका आ गया इलेक्ट्रॉन। अब आगे वाले में देखिए ऑक्सीजन में डबल माइनस है, इसमें आपका परमाणु संख्या तो 8 होगा लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8 में इसमें 2 आयन इसमें प्लस कर देंगे क्योंकि डबल माइनस है, डबल माइनस मैंने ऋण आयन के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जितने आयन होंगे उनको ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर कितने आयन है, 2 आयन है, तो 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, इसमें भी आपका 10 आएगा। क्लोरीन, क्लोरीन में देखिए Z आपका हो जाएगा 17, इलेक्ट्रॉन आपका कितना हो जाएगा 17 प्लस 1 यानी कि इसमें हो जाएगा 18, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये आयन के लिए परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाता है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। अब आगे समझते हैं परमाणु द्रव्यमान, या इसको कहते हैं द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक वेट। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की जो कुल संख्या होती है वही परमाणु द्रव्यमान कहलाती है। वही यहाँ पर लिखा है, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। नाभिक में प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों के योगफल को न्यूक्लियन भी कहते हैं। जो नाभिक होता है उसमें क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है, प्रोटॉन और इसमें न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, आपके न्यूक्लियन कहलाते हैं, न्यूक्लियंस। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योगफल को ही हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियंस बोलते हैं, इसीलिए हम इसे बोलते हैं न्यूक्लियस, नाभिक बोलते हैं न्यूक्लियंस की वजह से। और इसी प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का जो योगफल होता है वही एटॉमिक वेट कहलाता है, एटॉमिक वेट, द्रव्यमान संख्या। बोरबरी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करना है, उसमें अधिकतम आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने फिल कर सकते हैं उन कक्षाओं में, तो ये पहले जानते हैं। जो बोरबरी है उन्होंने उन कक्षाओं में जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो परिक्रमा करते हैं, तो उसमें मैक्सिमम जो संख्या है, महत्तम जो संख्या है इलेक्ट्रॉनों की वो 2n² है। कितनी है, 2n²। और n क्या है, कक्षा की संख्या है। वो कैसे है वो जानते हैं। यहाँ पर मैंने एक नाभिक ले लिया, ये नाभिक है, और इसमें हमें ये पहली कक्षा है 1, इसको K का नाम दिया था बोरबरी ने। अगली सेल है उसका L नाम दिया था, ये दूसरी सेल हो गई। नेक्स्ट KLM, अगली इसी तरह से N, ऐसे ऐसे आपका नाम दिया गया था 2 3 4, इस तरह से आपकी कक्षाओं का नामांकन किया था बोरबरी ने। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जानना है जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो 2n² है।
तो कैसे भरेंगे, जैसे कक्षा की मैंने नाम दिया के, एल, एम और एन, ये 4 कक्षाओं को हमें कैसे फिल करना है। पहली कक्षा आपका 1 है, दूसरी 2 है, तीसरी 3 और 4। के पहली सेल है, हमारी पहली कक्षा है, और इसमें मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो 2n स्क्वायर के अनुसार अगर देखा जाए तो 2 × 1 का स्क्वायर यानी कि 2 आ जाएगी। मैक्सिमम हम पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। अगला है दूसरी कक्षा। दूसरी कक्षा में भी आप इसी तरह से निकालेंगे 2n स्क्वायर से, तो 2 × दूसरी सेल यानी कि 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8। मैक्सिमम आप इस दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन ही इसमें आप फिल कर सकते हैं। अगला जो सेल है तीसरी, इसमें आप क्या कर सकते हैं 2n स्क्वायर यानी कि 2 × 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 9 2 जा कितना हो जाएगा 18। यानी कि मैक्सिमम जो तीसरी हमारी नाभिक में जो कक्षाएं हैं, तीसरी कक्षा में मैक्सिमम आप 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, इससे आप ज़्यादा नहीं फिल कर सकते हैं, ये बोहर-बरी का नियम है। अगला है सेल 4, 2n स्क्वायर के अनुसार देखेंगे तो 2 × 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 16 2 जा 32। अब एक हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके बताते हैं कि कैसे फिल करना है। जैसे मैंने ले लिया सोडियम, उसका एटॉमिक नंबर है 11 और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11 है। इसका हमें इलेक्ट्रॉन फिल करना है KLMn के रूप में। तो हमने K लिया कक्षा L, M और N, हमें 11 का फिल करना है, तो पहली सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, तो पहली सेल में हमने 2 फिल कर दिया। उसके बाद में कितना बचा इलेक्ट्रॉन 11 है, तो 11 में 2 माइनस करेंगे 9 बचेगा। इसमें आप 8 फिल कर दिए तो ये भी आपकी फिल हो गई, यानी कि दूसरी कक्षा में आप 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं फिल कर सकते हैं। तो ये आपका 8 इलेक्ट्रॉन आपने इसे यहाँ फिल कर दिया और बचा कितना 1 इलेक्ट्रॉन। आपने यहाँ पर लास्ट तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, तो इसका फिगर जो बनेगा ये आपका नाभिक है, इसमें आपने 2 इलेक्ट्रॉन भरा और अगली जो दूसरी सेल है उसमें आपने 8 इलेक्ट्रॉन फिल किए, ये आपके 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। और जो तीसरी सेल है मैक्सिमम आप कितने इलेक्ट्रॉन फिल करना है 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पर 11 का हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन किया था। इस तरह से आपका ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है और इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, तो वो हम आपको कल नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। और यहाँ तक जो मेरा लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।